हेलो गाइज़, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज़, आज तो आपको पता ही है सावन का पहला सोमवार है और मैं भी बस अशु को स्कूल भेजने के बाद फटाफट नहा के आ गई थी अपना मंदिर में पूजा करने के लिए। क्योंकि गाइज़ आज हम लोगों ने सोचा था अशु स्कूल गया है तो उस 1-2 घंटे का जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम लोगों ने सोचा था कि हम मंदिर होके आ जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनके किसी फ्रेंड ने बताया था कि हमारे घर से थोड़ी दूर पे एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। तो बस हम लोगों ने वहीं का प्लान बनाया था। तो फटाफट मैं छत पे आ जाती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ और ये मैं डेली करती हूँ गाइज़, सूर्य भगवान को जल देना और तुलसी माता को जल देना। बाकी मैंने अभी स्टार्ट किया है। आज से मैंने सोचा था कि मेरे घर से ऐसे गली से बाहर निकलो ना तो एक पीपल का पेड़ है जहाँ पे भोले बाबा का मंदिर एक तरीके से माना गया है। तो वहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं तो मैं वहाँ भी जाना स्टार्ट कर दी थी। तो बस गाइज़ यही है नियम जो हम भगवान के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए क्या गाइज़, हम अपने लिए ही ये सारी चीज़ें करते हैं, भगवान को तो क्या ही है। बस हम लोग घर से निकल गए थे गाइज़ और मंदिर हम पहुँच ही गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है, 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो बस हम लोग पहुंचते हैं मंदिर। गाइज बहुत पता है क्या, जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, चाहे नवरात्रि हो, सावन हो, कुछ भी ऐसे हमारे भगवान का जब कोई टाइम आता है तो अलग सी ही वाइब आती है, इतनी खुशी होती है, इतनी एनर्जी होती है बॉडी में, ऐसा लगता है क्या पाओ क्या करो। तो बस हम लोग मंदिर पहुंच गए थे गाइज और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे भोले बाबा के मंदिर में। और बस हम लोग फटाफट दर्शन करते हैं और जाते हैं। जो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा स्पेसियस है। यहाँ पे हर देवता, हर भगवान की मूर्ति है, हर किसी की आप पूछ सकते हो। तो बस इसके बाद ये मेन मंदिर है जहाँ पे भगवान को प्रसाद चढ़ता है। अंदर नहीं जाने देते हैं, लाइन लगती है और बाहर से ही लोग करते हैं। पंडित जी जिनको भी प्रसाद चढ़ाना होता है दे देते हैं और उनका नंबर और नाम लिखा होता है तो उनको वो बाद में जब चढ़ने के बाद वो मिल जाता है। तो बस मैं पास में पहुँच गई थी, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ एक बार। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं ध्यान पे। थोड़ा बहुत हम लोगों ने पूजा पाठ की जो हम दिल से करना चाह रहे थे। क्योंकि गाइस इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, थोड़ी देर हमने ध्यान किया। उसके बाद बस ये देखिए ये पूरी मंदिर है। और गाइस यहाँ के मंदिर की जो मान्यता है, जहाँ तक मुझे यहाँ की स्टोरी पता है, यहाँ पे माता रानी से जो भी मांगो वो ज़रूर पूरा करती हैं। बस एक चीज़ है कि अगर आप कहीं पे ऐसी जगह जाते हो देव स्थल पे, तो वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ मांग के आते हो वो ज़रूर याद रखो। क्योंकि उसको मानने के बाद आपको ज़रूर, अगर आपने दर्शन माना है, प्रसाद माना है, तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे लोग गाइस बताते हैं कि एक औरत थी जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से वो परेशान थी। तो वो आती हैं भगवान से, माता रानी से मांगती हैं कि माता रानी मुझे एक बच्चा दे दो, एक लड़का दे दो, तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। और माता रानी कुछ दिन बाद उनकी सुनती हैं और उनकी गोद भर देती हैं। उनको एक बेटा होता है पर वो भूल जाती हैं। तो माता रानी उनके सपने में आना शुरू कर देती हैं कि तुमने माना था और तुम नहीं आई। तो वो बात टालती हैं कि माता रानी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कुछ दिन बाद आऊँगी ज़रूर। अभी जब मेरा थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लायक हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, फिर उनको माता रानी ध्यान आती है कि सब चीज़ें सही होगी, फिर भी तुम नहीं आई मेरा दर्शन करने। तो वो बोलते हैं कि अभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, माता रानी उनको ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, फिर मैं आऊँगी। तो फिर माता रानी धीरे धीरे उनकी वो भी विश पूरी करती हैं। फिर भी वो नहीं आती हैं दर्शन करने। फिर माता रानी उनके सपने में आती है कि मैं बार बार तुम्हें दर्शन दे रही हूँ इसलिए कि तुमने माना था और तुम आ नहीं रही हो धाम पे। तो वो फिर बोलती हैं कि अब मैं आऊँगी माता रानी, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ उतने अच्छे से, तो मैं आऊँगी ज़रूर। अब मैं अपने बेटे की शादी करने वाली हूँ, शादी में उसको लेके आऊँगी, ठीक है, उसकी शादी तय हो जाएगी तो मैं लेने आऊँगी। फिर जब शादी तय हो जाती है, बारात जाने वाली होती है, फिर भी माता रानी उनको एक बार फिर उनके सपने में आती हैं जब उनके बेटे की बारात जाने वाली होती है उसी रात। तो ये फिर वो टालती हैं कि अब मैं ये आऊँगी। माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और जिस दिन उनके लड़के की बारात जाती है गाइस, मैंने जो आपको आगे झील दिखाई थी, अभी आपको मैं फिर दिखाती हूँ। ये एक झील है गाइस, उस झील में पूरी पूरी बारात इनकी डूब जाती है, पूरा उनका नाश हो जाता है। जिस बेटे को माता रानी ने उन्हें दिया होता है वही बेटा उनसे छीन लेती हैं गाइस। तो ये स्टोरी थी। बाकी मैं अशु के स्कूल पहुंच जाती हूँ क्योंकि अशु के टाइम हो गया था स्कूल से लाने का। और अशु को कल फ्रेंडशिप डे था तो आज उनके यहाँ स्कूल में सेलिब्रेट किया गया, उनको ये सारी चीज़ें मिली थी तो मुझे दिखा रहे थे गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।